गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ राही इंस्टीट्यूट के नए लेक्चर में। ये लेक्चर पिछले लेक्चर मैंने जो छोड़ रखा था सेल चैप्टर का, 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है जो सेल के तीसरा लेक्चर है और मैं उम्मीद करूँगा कि इस लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा था कि सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में अब क्या कहता है, ये यूकैरियोटिक सेल का मैंने यूकैरियोटिक सेल के बारे में बेसिक पढ़ा था, उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे, ये सारे मेरे हो चुके थे सर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कहता है आगे चलेंगे। एनिमल सेल का मैंने ये डायग्राम भी तो आपको समझा दिया था पूरी तरह। अब हम चलेंगे एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हमने एग्जांपल एनिमल सेल का लिया था, ठीक है। तो ये भी मेरा हो रखा था। अब हम क्या कहते हैं एक एक पार्ट सेल के एक एक पार्ट्स कुछ ऑर्गेनल्स है, उसके प्रोटोप्लाज्म है, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेल वाल क्या है। प्लांट सेल आर सराउंडेड बाय नॉन लिविंग रिजिड परमिएबल आउटलेयर नोन एज सेल वॉल। प्लांट सेल जो होता है क्या सर, वो सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। कैसे होता है सर, नॉन लिविंग। कैसे होता है सर, नॉन लिविंग से होता है, रिजिड होता है, थोड़ा सख्त होता है। और परमिएबल का जिसको जैसे हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन क्या सर, सेमी परमिएबल, जिस चीज़ की जरूरत होती है उसको अंदर आने देगा, जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको अंदर आने नहीं देगा। उसी तरह अंदर भी आने देगा, उस तरह बाहर भी आने देगा, ठीक है। तो सेल वॉल आपका क्या है सर, सेल वॉल भी क्या कहता है कि नॉन लिविंग है, रिजिड है और परमेबल आउटर लेयर है, उसी को हम क्या तो सेल वॉल बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ये क्या कहता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, अंदर से क्या कहता है मजबूत बनाते हैं सेल को, और क्या कहता है प्रोटेक्शन करता है सेल को। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये किससे बना होता है सर, सेलुलोज से बना होता है। प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल of adjacent cell are joined together by a jelly like substance called the middle lamella। सर अब मिडिल लेमेला क्या, मान लीजिए ये वाला एक मेरा सेल है, ठीक है, फिर ये वाला एक सेल है, फिर मेरा ये वाला एक सेल है, फिर मेरा ये वाला एक सेल है, ठीक है। इस तरह के तो सबका सेल वाल अलग अलग है। तो ये जो एक सेल वाल से मतलब 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर सेल है, इस तरह 4 नंबर सेल है। तो पहले वाला सेल वाल दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है, पहला वाला तीसरे वाले से जुड़ा हुआ है, चौथा वाला दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है सर, मिडिल लेमेला से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मिडिल लेमेला से। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है सर, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल वॉल इज रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट सेल। प्लांट सेल के आउटसाइड में पाया जाता है सर, मतलब सबसे आउटर पार्ट क्या होंगे सर, प्लांट सेल के ये होंगे। इट इज हाउएवर एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्या कहता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल वॉल और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन। मतलब ये सेल का शेप देता है, सेल को शेप देता है और इंटरेक्शन करने में करता है। अब इंटरेक्शन कैसे होता है सर, इस सेल से इस सेल कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा ना, तो ये किसके थ्रू होता है, सेल वॉल के थ्रू होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लेयर to protect the cell from any injury and pathogen attacks। ये जो है सेल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी होने से, या फिर कोई पैथोजन अगर अटैक करता है तो उसको रोकने से क्या कहता है, इंजरी उसको उससे रोकने में प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है सर, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच मींस इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम सेल। हम ऑलरेडी बता चुके हैं जो ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन जो क्या कहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या कहता है जो अलाउ करता है किसी की एंट्री और एग्जिट को, ठीक है सर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटेड द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहता है सर, आउटसाइड इन्वायरमेंट के, आउटसाइड इन्वायरमेंट को क्या कहता है, सेल के अलग इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या करता है, अलग करता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या करता है सर, सेल वॉल कर देगा। It comprises specific embedded protein which helps in the exchange of substance in or out of the cell। ये क्या कहता है, स्पेसिफिक embedded प्रोटीन के साथ ये क्या हुआ है, ठीक है, कंप्राइज किया हो गया, जो क्या कहता है, हेल्प करता है हमारे सब्सटेंस के एक्सचेंज का इन और आउट करने में। कोई सब्सटेंस अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा या फिर सेल के बाहर जाएगा, वो क्या कहता है जो है हेल्प करता है, इसमें सेल वॉल को हेल्प करता है। प्रोटोप्लाज्म द लिविंग मटेरियल कंप्राइज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो भी लिविंग मटेरियल है, जैसे क्या कहता है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गया या फिर अदर ऑर्गेनल्स हो गए, ये सबको मिला करके हम क्या बोलते हैं सर, सेल ऑर्गेनल्स को, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं सर, ठीक है। एक मिनट। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक्स द प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिला के क्या बनाता है सर, साइटोप्लाज्म बनाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम साइटोप्लाज्म क्या होता है सर। प्रोटोप्लाज्म समझ में, क्या प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं सर, लिविंग पार्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं सर, लिविंग पार्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म चलते हैं सर। साइटोप्लाज्म अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म क्या है,
इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के क्या कहता है अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, इसके में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होते हैं, मतलब जितने भी सेल के अंदर पार्ट्स पाया था ना सर वो किसमें पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं सर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। Endoplasmic reticulum. It is a network of small tubular structure that divides the cell surface into two parts. Endoplasmic reticulum बेसिकली एक स्मॉल और ट्यूबुलर नेट स्ट्रक्चर है जो क्या करता है सेल के सरफेस को दो पार्ट में बांटता है, एक लुमिनल और एक एक्स्ट्रा लुमिनल, एक लुमिनल और एक एक्स्ट्रा लुमिनल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कंटेन राइबोसोम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है सर, राइबोसोम होता है, राइबोसोम से जो है प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। Smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum that lack राइबोसोम एंड इज देयरफॉर स्मूथ। इसमें क्या कहता है सर, स्मूथ इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं, इसलिए क्या कहता है स्मूथ है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या कहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस को देखते हैं सर, द न्यूक्लियोप्लास्ट इनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। जो न्यूक्लियस है सर वो किससे इनक्लोज है, न्यूक्लियोप्लास्ट है, मतलब जो सेल जो इनक्लोज है वो किससे, सेल मेम्ब्रेन से। उसी तरह न्यूक्लियस किससे इनक्लोज है सर, न्यूक्लियोप्लास्ट से इनक्लोज है। ठीक है, और जो उसमें क्या पाया था सर, डीएनए और प्रोटीन पाया था। ठीक है, द न्यूक्लियर इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। इनवेलप न्यूक्लियर इनवेलप में कितना लेयर होता है सर, दो लेयर होता है, आउटर लेयर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इनवेलप में क्या होता है, कितना लेयर होता है सर, दो लेयर होते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोप्लास्ट जो होंगे वो दो लेयर, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है, बोथ द मेम्ब्रेन आर परमिएबल टू आयन मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए मटेरियल। दोनों जो लेयर है वो क्या कहता है, परमिएबल है किसके लिए, आयन्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आरएनए मटेरियल्स के लिए। ठीक है, राइबोसोम प्रोडक्शन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। राइबोसोम का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, राइबोसोम का जो प्रोडक्शन अभी हम पढ़े क्या कहता है, इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कहता है, राइबोसोम क्या कहता है सर, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और राइबोसोम में क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जो राइबोसोम का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा सर, न्यूक्लियस में होगा। द न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट आउटसाइड इनसाइड द सेल। न्यूक्लियस क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है, मतलब क्या करता है आपका फुटबॉल का जैसा एक बॉडी जो कहाँ पे आता है, सेल के अंदर पे आता है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या है सर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, मतलब सेल को पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द लिक्विड प्रेजेंट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सराउंडेड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर जो लिक्विड पाया था उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जिस तरह हमारे सेल के अंदर जो क्या कर रहा है, जेली लाइक पार्टिकल्स पाया था उसको हम क्या बोलते हैं सर, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह सॉरी, हमारे जो सेल के अंदर जो क्या कहता है, जेली लाइक पार्टिकल्स पाया था उसको हम बोलते हैं सेल साइटोप्लाज्म। उसी तरह जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक द प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिला के क्या बनाता है सर, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ठीक है, ठीक है, अ स्मॉलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलियस। एक छोटा सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के भी अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलियस। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसाइज। जो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑल्सो हैड अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। उसको हम क्या बोलते हैं सर, क्रोमेटिन। The chromatin organize itself into rod-like structure when the cell has to divide। जो सेल को क्या कहता है, डिवाइड होना होता है, तो क्या कहता है, और क्रोमेटिन जो क्या कहता है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसके थ्रू सेल क्या कहता है, डिवाइड होता है। द रोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। इसी रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं सर, क्रोमोसोम बोलते हैं। जब आपका सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या कहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आगे जाके क्या होता है सर, और जो है रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, क्रोमोसोम बोलते हैं। जो क्या कहता है, जो रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है सर, डीएनए पाया जाता है। दे कंटेन द डीएनए इनसाइड क्रोमोसोम। किसमें सर, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है सर, क्रोमोसोम में क्या बताया सर, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए हैज द जीन दैट इन help in transfer of character from parents to the offspring। डीएनए क्या है, ये एक जीन है जो क्या कहता है, कैरेक्टर को, मतलब क्या करता है उसको, कैरेक्टर को, मतलब फादर मदर का कैरेक्टर को क्या कहता है, किसी एक ऑप्शन किसी एक बेबी में ट्रांसफर करने के लिए जो है हेल्प करता है। देयरफॉर डीएनए हेल्प्स फॉर हेरिडिटरी मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। इसलिए डीएनए क्या है सर, हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब मैसेज को ट्रांसफर करने का एक मटेरियल है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में। ठीक, चलते हैं सर, अब हम आगे थोड़ा सा कुछ और सारे ऑर्गेनल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गोल्जी अपरेटस। क्या सर, गोल्जी अपरेटस। ठीक, गोल्जी अपरेटस को इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक
डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टेरनिया। ये क्या कहता है, एक फ्लैट डिस्क लाइक, मतलब फ्लैट डिस्क लाइक अभी पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूँ डिस्क किस टाइप के शेप बोलते हैं। तो ये फ्लैट है, चपटा है और क्या कहता है डिस्क लाइक शेप है, स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टेरिया बोलते हैं। ठीक है, इट इज एब्सेंट इन द रॉयल ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन एंड सीप सेल ऑफ प्लांट। प्लांट के सीप सेल में और रेड ब्लड सेल में, क्या ह्यूमन के रेड ब्लड सेल में गोल्गी apparatus एब्सेंट होते हैं। ठीक है, दे आर अरेंज पैरेलल एंड कंसेंट्रेली नियर द न्यूक्लियस। ये क्या कहता है, पैरेलली अरेंज है और क्या कहता है न्यूक्लियस के बगल में ही है। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने का जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है जिसके थ्रू क्या कहता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। कौन सा, गोल्गी apparatus। ठीक है, अब चलते हैं राइबोसोम। अभी हम पढ़े क्या कहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है। तो वो क्या है सर, राइबोसोम। देखिए, दीज आर द मेन साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एंड आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्या कंपोज करता है सर, प्रोटीन को और राइबोन्यूक्लिक एसिड को कंपोज करता है, समझे। कौन सा, राइबोसोम करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सर, माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी को क्या बोलते हैं सर, पावर हाउस। मतलब क्या, इसका मतलब क्या करता है, ये पावर देता होगा सेल को सर, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। इसमें भी क्या कहता है, दो मेम्ब्रेन है सर, इसीलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं सर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसका मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टिया। इनर मेम्ब्रेन है, क्या कहता है, किस में डिवाइडेड होता है सर, क्रिस्टिया में। उसका फोल्ड रहता है, उसको हम क्रिस्टिया बोलते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द सेल मेटाबॉलिज्म। ये क्या कहता है, सेल के मेटाबॉलिज्म में क्या कहता है, रेगुलेशन का। तो देखिए सर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए सर, ये आउटर लेयर हो गया, ये आपका आउटर लेयर हो गया, ये इनर लेयर हो गया, ये वाला जो है ऐसे करके इस जगह इसको इनर लेयर बोलते हैं। ठीक है, और यही जो फोल्ड है इसी को क्या बोलते हैं सर, क्रिस्टिया बोलते हैं। इसी फोल्ड को क्या बोलते हैं सर, क्रिस्टिया बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या है आपका सर, देखिए लाइसोसोम दीज आर कॉल्ड द सोसाइडल बैग। सोसाइड मतलब सोसाइडल बैग, सोसाइड करता होगा। इसका मतलब क्या कहता है, ये सर सोसाइड करता होगा, बिकॉज दे पजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये क्या कहता है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पजेस करता है, जिसकी वजह से क्या कहता है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड सब कुछ क्या होता है सर, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसी लाइसोसोम का एक और अच्छी खास बात होती है, जब भी कभी सेल को कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए क्या कहता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आके हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, अब सेल क्या कहता है, अब इसमें आ गया, जब वो क्या कहता है, दूसरे सेल के दूसरे पार्ट्स को क्या कहता है, अब वो दूसरे सेल को भी डैमेज कर सकता है। तो लाइसोसोम उस केस में क्या करता है सर, लाइसोसोम उस केस में करता है जो उस सेल को ही मार देता है, वो बरस्ट होता है और उसके उसको ही मार देता है, इसलिए सुसाइड कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइड होता है। ठीक, अब चलते हैं प्लास्टिड का मतलब ये होता है सर, बेसिकली समझिए जो क्या कहता है, प्लांट को कलर देता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया था, एनिमल सेल में नहीं पाया था। ठीक है, दीज आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और कहाँ पाया था सर, प्लांट सेल में पाया था। इट गिव्स कलर टू द प्लांट। ये क्या कहता है, प्लांट को कलर देता है। ये तीन टाइप का होता है सर, क्या क्या होता है देखिए, क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड इट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो क्या कहता है, कहाँ पाया था सर, जिसमें क्लोरोफिल होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीन दैट्स प्रोवाइड द प्लांट येलो, रेड और ऑरेंज कलर। प्लांट में अगर येलो कलर हो या रेड कलर हो या फिर ऑरेंज कलर हो, तो ये किसकी वजह से होता है सर, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट ये क्या, इसमें एक पिगमेंट पाया था, इसको हम बोलते हैं क्या सर, इसको हम बोलते हैं कैरोटीन। लेकिन क्या कहता है, करोलोप्लास्ट में क्या पाया था सर, क्लोरोफिल पाया था, जो कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, अगला है ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस है। ये क्या है सर, कलरलेस है और ये स्टोर करता है ऑयल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को। ल्यूकोप्लास्ट क्या है सर, ये एक कलरलेस है, लेकिन ये स्टोर क्या करता है सर, ऑयल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है सर, अब हम कुछ एक्स्ट्रा, अगर ये तो हो गया, अब हम कुछ सेल के कुछ ऑर्गेनल्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और ठीक है, इसी वजह से क्या कहता है, वहाँ पे मैंने क्या कहता है बहुत ये रखा। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या कहता है, जो मेरा एक्स्ट्रा है वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं क्या कहता हूँ उसको स्किप कर दूंगा। ठीक है, देखिए सर, सेल के कुछ ऑर्गेनल्स, जैसे क्या कहता है आपका सेल ऑर्गेनल्स देखिए,
ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनल्स क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है साइटोप्लाज्म में इधर से उधर स्कैटर करता रहता है, वर्क टुगेदर टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और साथ में काम करता है ताकि क्या करता है सेल जो है पूरा लाइफ प्रोसेस कर सके। दीज आर वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल किसके हिसाब से उसके फंक्शन के हिसाब से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए क्या कहता है अलग अलग है। ठीक है, कुछ का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ये दिखाइए, देखिए सर ये क्या कहता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपका क्या है सर, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, लंबा सा रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं रोड लाइक स्ट्रक्चर। दे प्रोवाइड एनर्जी इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्म में देता है सर। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे मान लीजिए किसी भी देश की करेंसी को हम नापते हैं तो किसी के फॉर्म में, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है सर, रुपया है, उसी तरह क्या कहता है एनर्जी की करेंसी को नापेंगे तो हम क्या कहते हैं किस में नापेंगे सर, एटीपी में नापेंगे, एटीपी में नापेंगे। देयरफॉर दे आर नोन एज द पावर हाउस। ये क्या कहता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं सर, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम हम बताएं सर टाइनी स्ट्रक्चर फाउंड आइदर अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। चाहे तो साइटोप्लाज्म में क्या कहता है स्कैटर करेगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या कहता है ये होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या कहता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं सर। प्लास्टिड क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। क्या कहता है प्लांट सेल में पाया जाता है। दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, और तीनों का हम ऑलरेडी बता चुके हैं सर। ठीक है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस को ही हम गोल्जी एपरेटिस बोलते हैं सर। ठीक है, द साइटोप्लाज्म कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गोल्जी बॉडीज। ये मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहता है उसी को हम क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, दे आर कंसर्ट विथ स्केटिंग यूजफुल सब्सटेंस सच एज इंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये क्या करता है सर, स्क्रीटिंग करता है किसका, इंजाइम्स और हार्मोन का। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या कहता है वोक्यूल्स में। वोक्यूल्स ये नए आपके लिए वोक्यूल्स देखिए, वोक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल। सैक मतलब क्या कहता है बोरा, थैला के जैसा है सर। ठीक है, इन मेच्योर प्लांट दे ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द सेल एंड हेल्प स्टोर फूड वाटर एंड वेस्टर। हम लोग का देखिए, हम लोग खाना बनाएंगे कहीं पे भी बाहर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन प्लांट नहीं कर पाता, इसीलिए ये खाली है, स्ट्रक्चर है जो थैला के जैसा है, इसमें खाली। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये जो है क्या कहता है किसी भी फूड प्लांट में क्या कहता है स्टोर करता है फूड को, वाटर को और वेस्ट को स्टोर करता है। ठीक है, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में बड़ा होता है, पूरा सेल कवर कर लेता है, क्योंकि उसको स्टोर वहीं पे करना है, लेकिन हम लोग फूड को बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। मे बी ग्रेटर इन नंबर, लेकिन क्या कहता है छोटा छोटा होगा तो क्या कहता है नंबर उसका बड़ा हो सकता है। ठीक है, दे हेल्प इन द वेस्ट ऑफ रिमूवल एंड डाइजेशन। ये क्या कहता है हेल्प करता है चाहे तो वेस्ट को रिमूवल करने के लिए या फिर डाइजेशन करने के लिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बताए थे सर, इंडोप्लाज्मिक जो राइबोसोम के साथ पाया जाता है, और राइबोसोम के साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्स दैट कनेक्ट अ सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या कहता है नेटवर्क है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कहता है मेम्ब्रेनियस ट्यूब का, छोटे छोटे ट्यूब का, मेम्ब्रेन ट्यूब का नेटवर्क है जो क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब देखिए सर सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या कहता है इसका ट्यूब कनेक्ट है, मेम्ब्रेनियस ट्यूब कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया जो कुछ भी क्या कहता है ट्रांसपोर्ट का मीडियम होगा, वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम बन गया, वहीं से क्या कहता है ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। ठीक है, किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब चलते हैं सर थोड़ा सा आगे, सेंट्रोइल एंड सेंट्रोजोम। क्या है सर, सेंट्रोइल एंड सेंट्रोजोम, देखते हैं क्या है सेंट्रोइल एंड सेंट्रोजोम। द सेंट्रोइल एंड सेंट्रोजोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। सेंट्रोइल और सेंट्रोजोम क्या किसमें काम करता है सर, सेल डिवीजन के करता है, मतलब सेल एक सेल से क्या करता है दो सेल 4 सेल बनते हैं, उसमें काम करता है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, जो कहाँ प्रेजेंट है सर, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, एंड आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। कहाँ एब्सेंट है सर, प्लांट सेल में एब्सेंट है। अब अगला चलता है लाइसोसोम। लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम क्या बोलते हैं सर, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ऑलरेडी बता दिए। दे आर स्मॉल राउंडेड सैक फिल्ड विद द टिश्यू डिजोल्व इन। इसमें क्या कहता है सर, ये छोटा सा है, राउंडेड है, लेकिन इसमें क्या कहता है एंजाइम्स डिजोल्व है, जो क्या कहता है डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड वोन आउट ऑफ द सेल पार्ट्स। और क्या कहता है जो भी फॉरेन बॉडीज आते हैं उसको क्या कहता है डाइजेस्ट कर देता है, और साथ साथ में जो सेल का पार्ट है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं सब, ये आपके लेवल का नहीं है, क्लास 8 के लेवल, लेकिन हम जब आए हैं क्योंकि हम सेंट्रोइल और सेंट्रोजोम पढ़ लिए तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
क्या है सर, सेल डिवीजन, मतलब एक सेल से दो सेल बन जाना या फिर चार सेल बन जाना, उसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। अ सेल इज वेरी स्मॉल व्हेन इट इज फॉर्म, जब सेल बनता है तो क्या कहता है, बहुत छोटा होता है। और रिसीविंग न्यूट्रिएंट्स, जब क्या कहता है उसको न्यूट्रिएंट्स में ईड करो, ये बढ़ना शुरू होता है। और क्या कहता है, कुछ अपने साइज को क्या कहता है, एक सर्टेन साइज में आता है, आफ्टर विच इट डिवाइड्स टू फॉर्म ए न्यू टू सेल। अब वो क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, वो डिवाइड होता है, क्या कहता है, दो दो सेल में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। द सेल फॉर्म्ड आर नोन एज डॉटर सेल, जब क्या कहता है सेल बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। मतलब एक सेल ये है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हो गया, ऐसे करके दो सेल हो गया। इसमें एक न्यूक्लियस था इसमें। अब देखिए सर, यहाँ पे क्या कहता है, दो न्यूक्लियस आ गया। अब देखिए ऐसे करके एक न्यूक्लियस इसमें, एक न्यूक्लियस इसमें, इसमें तो देखिए एक से कितना बना सर, दो बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को ये जो दो जो बना इसी को हम क्या बोलेंगे सर, इसी को हम बोलेंगे सेल डिवीजन बोलेंगे। और ये दोनों जो सेल बना, ये दोनों सेल को हम बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है सर। इसी के दोनों को हम क्या बोलते हैं सर, डॉटर सेल बोलते हैं। सेल डिवीजन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल, सेल डिवीजन इसलिए जरूरी है ताकि क्या कहता है, हमारे जो भी सेल मर रहे हैं उसके जगह पे नया सेल आए, ठीक है। मिलियन ऑफ सेल आर डाइड एंड रिप्लेस्ड एवरी सेकेंड इन आवर बॉडी, बहुत सारे सेल, मिलियंस में क्या कहता है, लाखों सेल मरते हैं और क्या कहता है, और उसी से कुछ ही सेकंड में फिर वो सारे सेल क्या कहता है, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, जो मेरा क्या कहता है लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल क्या होगा सर, स्मॉल इन साइज का होगा, प्लांट सेल लार्ज इन साइज का होगा। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें क्या होगा सर, सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा लेकिन सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट, क्योंकि ये प्लांट सेल है, ठीक है। प्लास्टिड और एब्सेंट, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा सर, लेकिन क्या कहता है प्लांट सेल में प्लास्टिड क्या कहता है, यूजुअली प्रेजेंट, उसमें क्या कहता है प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। वोक्यूल्स आर स्मॉल एंड मोर इन नंबर, वोक्यूल्स क्या होगा सर, छोटा होगा लेकिन उसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा सर, प्लांट सेल में वोक्यूल्स एक ही होगा लेकिन क्या कहता है लार्ज बहुत बड़ा प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेंट्रोइल, सेंट्रोमोजोम और लाइजोसोम आर प्रेजेंट, इसमें क्या एनिमल सेल में सेंट्रल, सेंट्रोजोम और लाइजोसोम प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल में क्या कहता है सेंट्रोइल, सेंट्रोमोजोम और लाइजोसोम आर एब्सेंट, ये सब क्या होंगे सर, एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आपका चैप्टर यहीं तक खत्म हो जाता है सर। अब इसके बाद क्या कहता है, अगर आप लोगों ने कमेंट किया या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया तो हम आपके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से तो आप क्या कहते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं सर। और नहीं तो फिर क्या कहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, मैं आपका वहाँ पर्सनली डाउट क्लियर कर दूँगा। और किसी को भी अगर डीपीपी या फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे क्या कहता है मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्या कहता है डीपीपी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है सर। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ।